जादुई घोड़ा। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। जहां पे मोहन और कार्तिक नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों का काम था अलग अलग रूप डालकर लोगों को लूटना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना। एक बार मोहन एक घोड़े के साथ अपने दोस्त के यहाँ गया। जो घोड़ा उसने अपने साथ लिया था वो घोड़े का डमी था, जिसको अंदर से कार्तिक कंट्रोल कर रहा था। अरे भाई केतन, कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसा है? और भाई क्या कर रहा है आजकल? बस भाई, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, लेकिन अचानक कल ही मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? भाई मेरे पास एक जादुई घोड़ा है, जिसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। उसी की कृपा से आज विदेश में मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। वाह भाई, तेरे तो मजे हैं। काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। होता नहीं मेरे भाई, अब होगा तेरे पास। तू कहना क्या चाहता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, मैं विदेश जा रहा हूँ नौकरी के लिए, तो अब मेरे घोड़े की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुझे अपना घोड़ा दे जाऊं। मैं जब तक वापस आऊं, क्या तब तक तुम इसका ध्यान रख सकोगे? क्या तू सच बोल रहा है? तू ये घोड़ा मुझे देगा? मैं तो धन्य हो गया, ये सौभाग्य मुझे मिला। भाई एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? घोड़ा जैसा कहे वैसा ही करना, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा और जो तेरे पास है वो भी चला जाएगा। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। फिर केतन ने अपनी पत्नी रुक्मणी को वहां बुलाया। अरे ओ रुक्मणी, इधर आओ। केतन ने सारी बात रुक्मणी को बताई। फिर केतन और रुक्मणी ने घोड़े को प्रणाम किया। यहाँ आइए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कृपया मुझे बताइए। हाँ प्रभु, बताइए ना। मैं यहाँ तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम किस तकलीफ में हो। तुम्हारी नौकरी चली गई है ना? प्रभु, अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए। तुम एक काम करो, अपने घर के सारे पैसे और जेवर लाकर घर के आंगन में रख दो। वो परसों सुबह तक 4 गुना हो जाएंगे, तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी और तब तक तुम्हारी नौकरी भी वापस लग जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे पैसे जेवरात की रखवाली मैं करूँगा। जी, जैसा प्रभु कहें हम वैसा ही करते हैं। ठीक है। केतन और रुक्मणी ने घर के सारे जेवर और पैसे लाकर आंगन में रख दिए। दोनों ने घोड़े के लिए बढ़िया सा भोजन तैयार किया और उसको खाने के लिए दिया। कार्तिक ने खाना लिया और आधा खाया और पेट भर जाने के बाद आधा खाना पीछे से फेंक दिया। खाना देख केतन और रुक्मणी को लगा कि ये प्रभु का प्रसाद है। उन्होंने वो खाना उठाया और उसको खा लिया। उसके बाद केतन और उसकी पत्नी सोने चले गए। लेकिन केतन बड़ा ही शक्की मिजाज का आदमी था। क्योंकि उसके गहने बाहर पड़े थे, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने घर के आंगन में सीसीटीवी लगवा रखा था। मैं पूरी रात सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करता हूँ। इस तरह वो कमरे में रखे टीवी से आंगन की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद वो क्या देखता है कि घोड़े में से कार्तिक निकला और दबे पांव चल के पैसे और जेवरात तक गया और उसने सारी चीजें उठाई और वापस आकर घोड़े के अंदर घुस गया। अभी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। अभी अंदर ही सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो घोड़े के अंदर सो गया। तब तक केतन ने वहां पुलिस को बुला लिया। जब वह सुबह उठकर भागने के लिए घोड़े से बाहर निकला
तब उसने देखा कि पुलिस ने उसे घेर लिया है। पुलिस ने कार्तिक को पकड़ लिया और उससे मोहन का पता पूछा और मोहन को भी पकड़ लिया।